नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ RTE 2009 मूल्यांकन और NCF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं इस अपने वीडियो को। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जो कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना। तो ये जो सभी कौशल हैं, ये अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, यानी पढ़ाने से पहले पढ़ाने के जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को डेवलप करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान किस क्षेत्र में किया जाता है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में, व्यवस्थाओं के क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान के अंतर्गत आता है समस्या का ज्ञान करना, तथ्यों का संग्रह करना या निष्कर्षों की प्राप्ति? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। यानी क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें समस्या का ज्ञान भी होता है अपने को, तथ्यों का संग्रह भी करना भी होता है और अंत में निष्कर्षों की प्राप्ति भी अपने को होती है। ये कुछ इधर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप एक बार देख लेना। अपना अगला प्रश्न है, शिक्षक के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है? शिक्षक के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना व अनुशासनहीन व्यस्त रखें व अनुशासनहीन हो जाते हैं, या फिर कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये 2 नंबर विकल्प है वो अपना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान को भिन्न होता है क्योंकि यह, यानी क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से किस प्रकार से भिन्न होता है यह पूछा है। तो इसका सही जवाब है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अपने सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, विद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। विद्यालय के प्रशासन के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है। तो अपना जो निबंधात्मक परीक्षण है उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, यह इसका सबसे बड़ा दोष है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसमें आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध के विषय में निष्कर्षों को ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है? तो इसका सही जवाब है अर्धप्रायोगिक विधि के द्वारा। जो अर्धप्रायोगिक विधि है उससे कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो उनका उद्देश्य होता है छात्रों की कुशलता व ज्ञानोपार्जन की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है,
प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग ये सोपान हैं। किसने दिए? हर्बर्ट उपागम, हर्बर्ट ने दिए थे सोपान, जो ये हर्बर्ट उपागम के सोपान हैं। यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना, संबंध और सामान्यीकरण, ये हर्बर्ट ये पंचपदी के 5 उपागम हैं जो हर्बर्ट ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक, सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? जो सामाजिक अध्ययन है उसमें हम मूल्यांकन करते हैं, तो उस मूल्यांकन का सही प्रयोजन क्या है? तो इसका सही जवाब है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? परीक्षा करना, जांचना, परखना या फिर निर्णय करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय करना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन जो है उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो इसका सही जवाब है इसका एक ही उत्तर होता है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उनको चाहे कोई भी अध्यापक कितनी भी बार चेक करे, जो मूल्यांकन की वैधता है वो उतनी ही रहती है। यानी कि इसका एक ही उत्तर आता है। अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा या फिर 4 भाषा। तो इसका सही जवाब है 3 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए 3 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में भाषा का माध्यम रखा जा सकता है। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक स्तर है, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार भाषा क्या रख सकते हैं? भाषा का जो माध्यम है वो हम क्या रख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है मातृभाषा। जो वहाँ की मातृभाषा होती है वो हम उस मातृभाषा में हम प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है अभिरुचि के अनुसार। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये अपनी जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।